नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ उपस्थित हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का महत्व और पद्मिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में आपको जानकारी बताएंगे और पद्मिनी एकादशी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत 19 जुलाई 2023 शनिवार को रखा जाएगा। अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति को वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत गौदान के समान फल देता है। शास्त्रों में गौदान करने वालों को मृत्यु लोक के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। पुराणों में हर एकादशी व्रत कथा का वर्णन है। मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन कथा का श्रवण किए बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। आइए अब आपको हम पद्मिनी एकादशी व्रत कथा की ओर लेकर चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में माहिष्मतीपुरी के राजा थे। कीर्तवीर अपनी 1000 पत्नियों के साथ रहते थे। राजा का कुल बड़ा था, लेकिन उनकी एक भी संतान नहीं थी। वंश वृद्धि न होने के कारण राजा माहिष्मतीपुरी का शासन को लेकर चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद राजा को संभालने वाला कोई नहीं था। संतान प्राप्ति के तमाम प्रयास भी विफल हो गए थे। इसके बाद राजा कीर्तवीर ने वन में तपस्या करने का निर्णय लिया। पद्मिनी एकादशी से हुई सवर्ण गुण संतान की प्राप्ति। राजा के साथ साथ उनकी पत्नी पद्मिनी भी वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों तपस्वी के वेश में गंधमान पर्वत पर तप करने निकल पड़े। तप करते हुए महारानी पद्मिनी और राजा कीर्तवीर को कई साल बीत गए, लेकिन संतान सुख न मिला। इसके बाद रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया से इसका उपाय पूछा। उन्होंने रानी पद्मिनी को बताया कि हर 3 साल में अधिक मास आता है, जो मनोकामना पूर्ति का महीना कहलाता है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कार्तवीर अर्जुन ने रावण को चटाई दी थी। रानी पद्मिनी ने पूरे विधि विधान से अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूजन किया। इसके फलस्वरूप विष्णु जी ने उसे संतान सुख का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा कीर्तवीर और पद्मिनी को पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम कार्तवीर अर्जुन। कालांतर में ये लड़का बहुत पराक्रमी राजा हुआ। कार्तवीर अर्जुन ने रावण को भी युद्ध में धूल चटा दी थी और उसे बंदी बना लिया था। कमला एकादशी। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा करने वाले को इस दिन क्या करना चाहिए, अब इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। पद्मिनी एकादशी और कमला एकादशी दोनों एक ही एकादशी है। त्रेता युग में हैवाय वंश में कीर्तवीर नाम के राजा माहिष्मतीपुरी में राज करते थे। इनकी 1000 पत्नियां थीं, किंतु संतान कोई नहीं थी जो राज संभाल सके। देवताओं और पितरों व साधुओं के निर्देश अनुसार विभिन्न व्रतों के अनुष्ठान करने से भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। वह अपनी मंत्री को संपूर्ण राज्यभार देकर राजसी वेश त्याग कर तपस्या करने चले गए। महाराज के साथ उनकी बड़ी रानी, जो इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न महाराज हरिश्चंद्र की कन्या पद्मिनी थी, भी उनका अनुसरण किया। उन दोनों ने मदरांचल पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक घनघोर तपस्या की। तपस्या करने से महाराज का शरीर एकदम कमजोर हो गया। इधर महारानी पद्मिनी ने महासाध्वी अनुसुईया से विनती होकर पूजा की, हे साध्वी,
मेरे पति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी सर्व दुख विनाशकारी भगवान केशव देव अब तक प्रसन्न नहीं हुए। आप कृपा करके मुझे किसी ऐसे व्रत का उपदेश दीजिए कि जिसके पालन करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएं एवं हमें राजा चक्रवर्ती की तरह कीर्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो सके। पति प्राण साध्वी अनुसुईया रानी पद्मिनी की प्रार्थना सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई एवं रानी से बोली, 32 महीने बाद एक बार अधिक मास आता है और इस महीने में पद्मिनी एवं परमा नामक की एकादशी आती है। इन एकादशियों के व्रत का पालन करने पर पुत्रदाता भगवान बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अनुसुईया देवी के अनुसार रानी पद्मिनी ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया। तब भगवान केशव गरुड़ पर सवार होकर रानी के समीप आए और उन्होंने रानी से वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान की स्तुति वंदना की थी तथा पति देव की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए निवेदन किया था। भगवान ने कहा, हे भाद्रे, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अधिक मास को मेरे नाम पर ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस पवित्र महीने के समान अन्य कोई महीना मेरा प्रिय नहीं है। इस महीने की एकादशी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। आप लोग ने इस व्रत का सही विधि विधान से पालन किया है, अतः आपके पति देव को उनका अभिलाषित वरदान अवश्य दूंगा। राजा को इच्छा अनुसार वरदान देकर भगवान अंतर्हित हो गए। कालांतर में उसी रानी के गर्भ से महाराज कृतवीर का पुत्र कार्तवीर्यार्जुन का जन्म हुआ। तीनों लोक में कार्तवीर्यार्जुन के समान कोई बलवान नहीं था। इस कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। और कमला एकादशी व्रत वाले दिन क्या करें? वरुण मंत्र को जाप कर पवित्र तीर्थ के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति ना हो तो उसे जलपान व अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर सोना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ व सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की धूप दीप नैवेद्य पुष्प केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने के लिए दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन कराना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान का महादेव जी का पूजा करना चाहिए। इसके पश्चात सफ़ेद वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करें और कथा का पाठ करें। भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुने। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में विफल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी नारंगी अर्पण करना चाहिए। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। स्नान में तिल, मिट्टी, कुश व आंवले के चूर्ण भी शामिल करना चाहिए। मित्रों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। यदि आप सनातन प्रेमी हैं तो इतना तो आपको करना ही चाहिए कि सनातन धर्म के प्रचार के लिए एक छोटा सा कदम तो उठाना ही चाहिए कि वीडियो को आप शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली अगली कथा आप तक ज़रूर पहुंचेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आप तक वो नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए और सनातन धर्म के अगर आप प्रेमी हैं तो वीडियो को शेयर करना
ना भूलें, क्योंकि आपको अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने धर्म के लिए तो थोड़ा बहुत जो भी हो सके वो तो करना ही चाहिए। इसलिए वीडियो को शेयर तो करना ही करना, और कमेंट में आकर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि आप कहाँ से सुन रहे हैं, जिसलिए मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ।